1 जुलाई 2018 दिल्ली के बुरारी इलाके की एक सामान्य सुबह। लोग अपनी दुकानें खोल रहे थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और तभी एक घर के सामने भीड़ जमा होने लगी। भाटिया परिवार का घर। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर अजीब सन्नाटा था। पड़ोसी जब ऊपर पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसके हाथ से दूध का पैकेट गिर गया। कमरे के अंदर जो था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। एक ही परिवार के 11 लोग छत से लटके हुए थे। कुछ की आंखों पर पट्टी थी, कुछ के हाथ बंधे थे और सबसे डरावनी बात, कमरे में जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे सबने ये काम अपनी मर्जी से किया हो। लेकिन कोई पूरा परिवार एक साथ मौत को क्यों चुनेगा? पूरा इलाका दहशत में था। पुलिस पहुंची, मीडिया पहुंची, कैमरे चालू हो गए और पूरे देश में सिर्फ एक सवाल गूंजने लगा, आखिर उस घर में हुआ क्या था? भाटिया परिवार बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। अच्छा बिजनेस, पैसा, इज्जत और परिवार में प्यार। पड़ोसी कहते थे इतना खुश परिवार हमने कभी नहीं देखा। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। 2 दिन बाद बेटी की सगाई होने वाली थी। घर में मिठाइयां आ चुकी थीं, नए कपड़े खरीदे जा चुके थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार एक साथ मर गया? जांच शुरू हुई। पुलिस ने घर का हर कोना चेक किया। ना चोरी, ना हमला, ना कोई जबरदस्ती। बस एक चीज बहुत अजीब थी। घर की दीवार पर लगे पाइप, 11 पाइप, जो इंसानी आंखों जैसे दिखाई दे रहे थे। लोग डरने लगे। कुछ कहने लगे ये काला जादू है, कुछ बोले ये किसी तांत्रिक का काम है। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। घर की अलमारी से कई डायरी मिली, पुरानी डायरी, जिनमें रोजमर्रा की बातें नहीं बल्कि अजीब निर्देश लिखे थे। रात 1 बजे पूजा होगी, डरना नहीं, आंखें बंद रखनी हैं, भगवान आखिरी समय पर बचा लेंगे। पुलिस वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। डायरी के हर पन्ने में मौत की तैयारी जैसी बातें थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, डायरी पिछले 11 साल से लिखी जा रही थी। यानी ये सब अचानक नहीं हुआ था, कुछ बहुत लंबे समय से चल रहा था। परिवार का एक सदस्य था, ललित भाटिया। कुछ साल पहले उसके पिता की मौत हुई थी। उसके बाद ललित बदलने लगा। वो कहता था उसके पिता उससे बात करते हैं। पहले परिवार ने मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे सब उसकी बात मानने लगे। ललित रात में सबको बैठाकर पूजा करवाता, डायरी लिखवाता और कहता, अगर सब नियम मानोगे तो भगवान सब ठीक कर देंगे। धीरे धीरे पूरा परिवार उसी दुनिया में जीने लगा। बाहर से सब सामान्य था, लेकिन अंदर एक खतरनाक मानसिक जाल बन चुका था। पड़ोसी बताते हैं ललित बहुत शांत इंसान था, धीरे बोलता था, मुस्कुराता रहता था, किसी को शक ही नहीं हुआ। यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है। कई बार खतरनाक लोग डरावने नहीं दिखते, वो बिल्कुल सामान्य दिखते हैं। 30 जून की रात घर में सब सामान्य था। सीसीटीवी में परिवार के लोग दिखाई दिए। कोई दूध खरीद रहा था, कोई सब्जी ला रहा था, बच्चे हंस रहे थे। किसी के चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि शायद उन्हें लग रहा था कि वो मरने नहीं जा रहे। रात को सबने साथ खाना खाया। फिर धीरे धीरे रस्सियां तैयार की गईं, स्टूल लगाए गए, आंखों पर पट्टी बांधी गई और परिवार एक एक करके कमरे में पहुंचने लगा, जैसे वो मौत नहीं, किसी धार्मिक रस्म की तैयारी कर रहे हों। डायरी में लिखा था, जिस समय सब लटकेंगे भगवान उन्हें बचा लेंगे। डरना मत, आंखें बंद रखना, विश्वास रखना। यही विश्वास उनकी मौत बन गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। किसी के शरीर पर लड़ाई के निशान नहीं थे, मतलब किसी ने मजबूर नहीं किया, सबने खुद ये किया। लेकिन क्यों? मनोवैज्ञानिकों ने कहा
ये एक खतरनाक मानसिक स्थिति थी जहां एक इंसान का भ्रम पूरे परिवार की सच्चाई बन गया। इसे शेयर्ड साइकोसिस कहा जाता है। धीरे धीरे परिवार ने अपनी सोच छोड़ दी और सिर्फ ललित की बातों पर भरोसा करने लगा। ललित को सच में लगता था कि आखिरी समय पर कोई चमत्कार होगा, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ और एक पूरा परिवार खत्म हो गया। जब यह खबर टीवी पर आई, पूरा देश हिल गया। लोग रात भर सो नहीं पाए, क्योंकि ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। ये डरावना सच था कि इंसान का दिमाग अगर गलत दिशा में चला जाए तो पूरा परिवार तबाह हो सकता है। जांच के दौरान एक बात और सामने आई। ललित के पिता की मौत के बाद वो मानसिक रूप से टूट चुका था, लेकिन परिवार ने कभी इलाज नहीं करवाया। उन्हें लगा ये धार्मिक आस्था है। धीरे धीरे वही आस्था अंधविश्वास बन गई और वही अंधविश्वास 11 लोगों की मौत का कारण बना। आज भी लोग उस घर के पास जाने से डरते हैं। रात में वहां अजीब सन्नाटा रहता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ऊपर खिड़की में किसी को खड़ा देखा। कुछ कहते हैं रात में फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। सच क्या है, कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, उस रात बुराड़ी में सिर्फ 11 लोग नहीं मरे थे। वहां भरोसा मरा था, सोच मरी थी, और वो अंधविश्वास जीत गया था जो धीरे धीरे पूरे परिवार को निगल चुका था। आज भी जब लोग उस केस को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि असली जिंदगी की है, और शायद यही इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।